हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज का मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है। तो आप सोच रहे होंगे जी इतनी सारी मेवा क्यों दिखा रही है और यहाँ पे इतनी सारी मेवा का क्या बनाने वाले। तो मैं आपको बता दूं, रक्षाबंधन आने वाला है। तो रक्षाबंधन पर खूब सारी मिठाइयाँ आती हैं, लेकिन कितनी मिलावट होती है लड्डू वगैरह में। तो मैं एक ऐसे लड्डू बना रही हूँ जो आपको पसंद आएंगे और आपके बच्चे खूब मजे से खाएंगे और आपके बच्चों के हेल्थ के लिए भी काफी अच्छे रहेंगे, उनका दिमाग भी बहुत तेज रहेगा। तो पढ़ने लिखने में जिसके बच्चे कमजोर हैं उन्हें ये लड्डू आप जरूर खिला सकते हैं। तो रक्षाबंधन का त्योहार भी था, मैंने कहा चलो यहाँ पे मेरे देसी घी लिया, कढ़ाई गर्म हो गई। उसके बाद मैंने एक एक करके सारी मेवाओं को सेक लिया, सारे मतलब यहाँ पे सबसे पहले मैंने काजू को सेका है। तो यहाँ पे बस ज्यादा नहीं सेकना है, थोड़े से हल्के से सुनहरे हो जाए उतनी सब चीजों को फ्राई कर ली। यहाँ पे देखिए मैंने काजू सेक लिए और निकाल लिए। तो मैं आपको बता दूं, जो लड्डू सुबह सुबह अपने बच्चों को दीजिएगा, स्कूल जाते हैं दूध के साथ दीजिएगा, दिमाग भी तेज होता है और सुबह सुबह अच्छे भी रहते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं बादाम एक एक करके सारे जितने भी ड्राई फ्रूट है सब मैंने घी में निकाल लिए। और हाँ, घी अच्छा होना चाहिए, जैसे अच्छा मतलब जो डेयरी मेरी पे आता है ना बाजार का, वो ना लें, अच्छे से कहीं से लें। बाजार में तो आजकल घी मिल ही रहा है, लेकिन बहुत मिलावट आ रही सारी चीजों में। तो बढ़िया सा बस मैंने हाँ मेवा सेका, गरम गरम आपको दिख रहे होंगे और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, ऐसा लग रहा है खा लो नमक डाल के। लेकिन यहाँ पे पिस्ता थे खूब सारे और जितनी मेरे घर में मेवा थी वो ही मैं सब यूज कर रही हूँ आज लड्डू बनाने में। क्योंकि त्योहार है तो मिठाइयाँ आएंगी तो बच्चे खाएंगे जरूर, उससे अच्छा आप बच्चों को जे खिलाएं मिठाइयाँ। तो फटाफट से मैंने कहा, और मुझे भी जाना होगा अपने मायके, तो मैंने कहा बच्चे घर पे रहेंगे तो बस खाते रहेंगे इनको, और सुबह खाना नाश्ता ना बन पाए तो सबसे पहले एक लड्डू खा लें, तो स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद मैंने सारी, और यहाँ पे अब मैं छुआरा सेक रही हूँ। छुआरा की जो अंदर गुठली होती है वो मैंने पहले ही निकाल ली। एक एक करके मैंने सारे छुआरों को फोड़ लिया था, गुठली निकाल दी। और फिर उसके बाद सारी मेवा मैंने फटाफट से फ्राई कर ली। और बहुत टाइम लगता है, मतलब 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो आज मैंने तो सोच ही लिया था कि लड्डू बना के ही मैं फ्री होंगी। 2-3 दिन से सोच रही थी, अब रक्षाबंधन के 2 दिन बचे हुए हैं, उससे पहले मैं बना के रख देती हूँ। और यहाँ पे आप देखिए सबसे अच्छी लगती है मुझे किशमिश, जब फ्राई करो एकदम अंगूर की तरह फूल जाती हैं। देखिए कितनी प्यारी लग रही है, सिकती हुई भी कितनी प्यारी लग रही हैं। और इनको जैसे ही निकालो कढ़ाई से बाहर ऐसी मुरझा जाती हैं। तो बस कितनी अच्छी लग रही है ना सिकते हुए भी। अब मखाने फ्राई कर लेती हूँ। हाँ, जो नारियल था मैंने उसको कस करके रख दिया, मतलब किसनी से किस लिया है, तो ऐसे काट के नहीं डाला है, क्योंकि बच्चे निकाल निकाल के फेंक देते हैं फिर जो भी मुंह में ड्राई फ्रूट वगैरह आए। तो सारी मेवा देखिए मैंने सेक के रख ली, मखाने सेक रही हूँ और ठंडा होने देती हूँ सारी मेवाओं को। जब तक जो भी काम है मैं वो कर लूँगी फटाफट से। यहाँ पे मैंने और मखाने निकालने के बाद जो गाद रखी थी गोंद, वो सेक ली। और गोंद के लड्डू भी काफ़ी अच्छे रहते हैं, दिमाग तेज होता है इस सब चीज़ों से। तो फटाफट से मैं यहाँ पर गरीब बुरादा बना के मैंने घर में ही बनाया था एक गोले से, उसको भी फ्राई कर लेती हूँ। उसमें डाल देती हूँ मैं चिरौंजी और थोड़ी सी खसखस के दाने। तो चिरौंजी मैंने एक मुट्ठी भर के डाला है और खसखस के दाने में रखे हुए थे वो भी डाल दिए। और बाकी जो आपके पास ड्राई फ्रूट है वो आप डाल सकते हो, काफ़ी चीज़ें डलती हैं इसमें लड्डुओं में भी, जो जिसको अच्छा लगता है। लेकिन ये सब चीज़ें से तो लड्डू स्वादिष्ट लगते हैं, जैसे खसखस हुआ, चिरौंजी हुई, ये सारी चीज़ों से अच्छे लगते हैं। यहाँ पे मैं यहीं पे बंद कर दूंगी इसको। कढ़ाई गरम, सारी चीज़ें ठंडी हो चुकी, तो फटाफट से एक मिक्सी जार लेती हूँ, उसमें सारे दरदरा मैं पीस लेती हूँ सारी चीज़ों को। देखिए फटाफट से मैंने सारी चीज़ें पीस ली, जैसे कि मैंने सबसे पहले मखाना पीसा, फिर काजू, फिर यहाँ पर पिस्ता पीस लिए। देखिए थोड़े दरदरे टाइप के कर लिए। और फिर उसके बाद यहाँ पे काजू पीसे, उसके बाद फिर बादाम और सारी चीज़ें पीस के मैं रख दूंगी। फिर उसके बाद जो आगे की तैयारी वो करेंगे। तो आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं और अच्छे अच्छे बेहतरीन लड्डू, सूजी के लड्डू, बेसन के लड्डू, जो भी आपको रेसिपी जाननी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बना के दिखाऊंगी प्रॉपर। तो यहाँ पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट पीस के रख ली और आपको मैं बताऊँ सारी चीज़ें हो गई हैं, मतलब 1 किलो के बराबर हो गई सारी मेवा, थोड़ी सी कम होगी लेकिन 1 किलो के बराबर होगी। चाची को मैंने पूछा तो चाची बोले 1 किलो के बराबर होगी। यहाँ पे लिया मैंने आटा मैंने छान लिया था। फिर मैं डालूंगी कढ़ाई में, थोड़ा थोड़ा करके भून लूँगी, एक साथ भूनूंगी तो अच्छे से नहीं पक पाएगा और नीचे चिपक जाएगा। तो बस मैंने ले लिया यहाँ पे इतना आटा। तो आटा
1 किलो मेवा है तो 1 किलो ही मैंने आटा लिया और यहाँ फटाफट से मैं भून लेती हूँ। बिल्कुल कलर चेंज हो जाएगा, अभी दिखना बिल्कुल वाइट लग रहा है। यहाँ पे मैंने लिया 1 किलो गुड़, तो गुड़ को मैं अच्छी तरह से फोड़ लेती हूँ जब तक आटा मेरा भुंज रहा है। तो आटा देखिए कलर पूरा चेंज हो गया, एकदम ब्राउन हो गया, बिल्कुल ब्राउन कलर हो गया। आटे को अच्छे से पकाइएगा, कच्चा ना रह जाए कहीं, तो फिर लड्डू के स्वादिष्ट नहीं बनते, कच्चा रह जाए। फटाफट से आटे को मैंने निकाल लेती हूँ, सिक गया। तो सारी मेवा रखी थी उसी में डाल देती हूँ। और यहाँ पे मैंने एक गड्ढा बनाया, उसमें गुड़ रख दिया कि गुड़ जो भी है ना पिघल जाएगा गर्म आटे से। तो फटाफट से मैंने ऊपर से आटा डाल दिया गर्मा गर्म। उसके बाद कढ़ाई में थोड़ा सा घी मैंने और गरम किया, और थोड़ा सा चाची बोली थी गुड़ कम लग रहा है, तो मैंने उसी घी में डाल दिया, क्योंकि गुड़ ना अच्छे से घुल जाता गरम कढ़ाई में। मैंने और इसमें गपा दिया है ना जो गुड़ मतलब आटे के अंदर, वो भी पिघल गया है। थोड़ा बहुत बचा तो हाथ से उसको अच्छे से कर लेंगे। तो सारे मिक्स कर लेते हैं, अब सारी मेवा और आटे को मिक्स कर लेते हैं, और घी अपन बाद में डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने अच्छे से मिक्स किया है। थोड़ा ज़्यादा मटेरियल यहाँ पे देखिए घी गरम किया था, उसमें थोड़ा सा गुड़ और डाल दिया, जो नहीं फूट रहा था, टाइट था, तो वो गरम तेल में डाल दिया तो वो पिघल जाएगा। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स किया, और थोड़ा थोड़ा करके हमने गरम घी था तो सारे आटे पे और मेवाओं में मिला देंगे। तो यहाँ पे बस गरम घी करके ही डालें तो फिर अच्छे से लड्डू बन जाते हैं। तो फटाफट से धीमे धीमे हमने सारा घी डाले। तो मैं आपको बता दूँ 1 किलो से थोड़ा ही बहुत कम मेवा थी, 1 किलो आटा और 1 किलो गुड़ और 1 किलो ही घी लगता है। तो सारी चीज़ें मटेरियल 1-1 किलो थी। और अब दबा दबा के अच्छे से मसल के आटे को लड्डू बनाएंगे। तो देखिए फटाफट से मैं चाची को बुला ली, अब चाची की मदद ले लेती हूँ। सब तैयारी करके रख ली थी, फिर चाची आ गई तो फटाफट से बना रही। देखिए कितने प्यारा लड्डू बनाया और स्वादिष्ट बनाए। अब मैं भी लग जाती हूँ चाची के साथ, दोनों बनाते हैं फटाफट से। कितने प्यारे लड्डू बने, आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर।